हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपका स्वागत है बिजनेस सक्सेस ललितपुर यूट्यूब चैनल पर। आपके लिए यहाँ पर यूपी टीईटी से संबंधित बाल मनोविज्ञान, हिंदी, संस्कृत तथा पर्यावरण की क्लासेस दी जा रही हैं और आपकी यूपी होमगार्ड से संबंधित अभी वर्तमान में जो अभी प्रैक्टिस सेट की सीरीज स्टार्ट कराई जा रही है। बहुत जल्द आपके लिए मार्केट में आने वाले सही प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे मेरे चैनल के माध्यम से। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आइए, आपके जो प्रीवियस ईयर के कुछ जो पहले प्रश्न आ चुके हैं उनकी अभी सीरीज चल रही है। तो आप लोग देखिए, प्रश्न नंबर 40, ग्रैमी अवार्ड्स निम्नलिखित में से किस क्षेत्र योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं। ग्रैमी अवार्ड जो दिया जाता है वह किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आपको याद रखना है ग्रैमी अवार्ड मुख्य रूप से अंग्रेजी भाषा में संगीत क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है। यह सबसे बड़ा सम्मान होता है। तो आपको याद रखना है, यह संगीत के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है और अंग्रेजी भाषा के लिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 1947 के बाद बोर्ड का न्यायिक विंग इलाहाबाद में कार्य करता रहा, प्रशासनिक विंग को लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया है। 1947 के बाद बोर्ड का प्रशासनिक विंग इलाहाबाद में कार्य करता रहा, न्यायिक विंग को लखनऊ स्थानांतरित कर दिया है। तो इसका सही आंसर है आपका ए। 1947 के बाद बोर्ड का न्यायिक विंग इलाहाबाद में कार्य करता रहा, प्रशासनिक विंग को लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया था। तो आपको याद रखना, इसका सही आंसर है बी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित जीवों में से किसकी एक कंपाउंड आँखें होती हैं। ड्रैगन मक्खी, कबूतर, मेढक, टूना मछली। तो इसका सही आंसर है आपका ए, ड्रैगन मक्खी। ड्रैगन मक्खी जो होती है युग्मक आँखें कीटों और किस्टेसिया जैसे आर्थ्रोपोडा में दृश्य बोध का एक शारीरिक अंग होता है। आपको याद रखना है, अंग होता है। मानवों व अन्य प्राणियों की आँखों की तुलना में युग्मक आँख का छवि विभेदन कमजोर होता है। ड्रैगन मक्खी में युग्मक आँखें पाई जाती हैं। यदि पूछा जाए कि कंपाउंड आँखें यानी जो युग्मक आँखें पाई जाती हैं वह कौन सी मक्खी में पाई जाती है, तो ड्रैगन मक्खी में। आइए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री का पुलिस पदक प्रदान किया जाता है। तो आपको याद रखना, इसका सही आंसर है आपका ए, गृह मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया जाता है। आइए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सेना जो भारत सरकार की महत्वपूर्ण एजेंसियों में से 1982 से वार्षिक कैलाश मानसरोवर यात्रा में सफल संचालन में शामिल रही है। तो आपको याद रखना, इसका सही आंसर है सी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल। क्या कहते हैं इसे, ITBP। आइए अगली प्रश्न श्रृंखला की ओर। प्रश्न नंबर है 45, CRPF का निम्नलिखित में से वह कौन सा विशेष विंग है जो दंगों जैसी स्थितियों से निपटने के लिए बनाया जाता है। तो आपको याद रखना है, इसका सही आंसर है डी, रैपिड एक्शन फोर्स। ये वाले प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपकी यूपी होमगार्ड की परीक्षा होगी तो उसमें भी यह प्रश्न आ सकते हैं। तो आपको याद रखना है, क्योंकि यह जो अभी प्रैक्टिस सेट ये आपके प्रश्न कराए जा रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो पेपर में आए हैं प्रश्न। तो आपको याद रखना है, CRPF का निम्नलिखित में से वह कौन सा विशेष विंग है जो दंगों जैसी स्थितियों से निपटने के लिए बनाया जाता है। तो आपको याद रखना है रैपिड एक्शन फोर्स। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, स्वामी नारायण अक्षरधाम एक हिंदू मंदिर परिसर है जो भारत के निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर पाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है नई दिल्ली। इसका सही आंसर है आपका नई दिल्ली। नई दिल्ली में बना स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर एक अनोखा सांस्कृतिक तीर्थ है। इसे ज्योतिर्धर भगवान स्वामीनारायण की पुण्य स्मृति में बनाया गया था और दुनिया का सबसे विशाल हिंदू मंदिर है। 26 दिसंबर 2007 को यह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल किया गया था। तो आपको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 झारखंड में किस नेता के नेतृत्व में लड़ा गया था। तो आपको याद रखना है, इसका सही आंसर है चूनाराम महतो। 1942 में झारखंड में चूनाराम महतो के नेतृत्व में लड़ा गया था। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर 1 अक्टूबर 1942 को तत्कालीन मानभूमि जिले के बादमान, बड़ा बाजार और मान बाजार थाना पर अचानक हमला करके पुलिस बलों को बंधक बनाने की योजना
बनाई थी। इनका प्रमुख कार्य था। आइए अगला प्रश्न, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसका नाम संस्कृत शब्द लवणावरी से लिया गया जिसका अर्थ है नमकीन नदी? तो आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इसका सही आंसर है लूनी नदी। क्या है? लूनी नदी। लूनी नदी पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख नदियों में से एक है। कहाँ की नदी है? पश्चिमी राजस्थान की। पश्चिमी नदियाँ होती हैं जो राजस्थान की, उसमें से एक प्रमुख नदी होती है आपकी लूनी नदी, या इसे कहते हैं लवणावरी नदी, नमक की नदी या मरुगंगा। साबरमती के नाम से भी जानी जाती है नदी। लूनी नदी का नाम संस्कृत के लवणावरी नमक की नदी से लिया गया है, इसलिए इसके नाम आपको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है लिपुलेख दर्रा, बी। इसका सही आंसर है आपका लिपुलेख दर्रा, जो कहाँ पर पाया जाता है? हिमालय का एक पहाड़ी दर्रा है, जो एक विवादित क्षेत्र जो नेपाल के बारचुला जिला ब्यास गाँव पालिका में है। ठीक है, नेपाल की, भारत और नेपाल की सीमा होती, वहाँ पर यह पड़ता है। यह क्षेत्र भारत के उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र के तिब्बत के कौन सा स्थान? तकलाकोट पुरंग शहर से जुड़ता है। यह प्राचीन काल से व्यापारियों और तीर्थयात्रियों द्वारा भारत और तिब्बत के बीच आने जाने के लिए प्रयोग किया जाता था। यह दर्रा भारत से कैलाश पर्वत या मानसरोवर जाने वाले यात्रियों द्वारा विशेष रूप से इस्तेमाल होता है। तो आपको याद रखना है लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड राज्य में पाया जाता है, और जो उत्तराखंड भारत और नेपाल की सीमा के लिए आने जाने का रास्ता होता है। आइए अगला प्रश्न है, ये वाला छोड़ दीजिए क्योंकि यह है आपका, फिर भी देख लीजिए। आपका क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा लॉन्च वाहन मिशन चंद्रयान 2 में उपयोग किया गया था? तो आपको याद रखना, इसका सही आंसर है ए, GSLV MK-3। आइए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का प्रथम तैरता हुआ परमाणु संयंत्र बनाया? तो आपको याद रखना है, इसका सही आंसर है रूस। रूस ने पहला तैरता हुआ परमाणु संयंत्र बनाया है। सर्दियों के दौरान बर्फ में नमक डालने से बर्फ पिघलने लगती है, क्योंकि इसका सही आंसर है सी, बर्फ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को कम करता है। बर्फ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु क्या करता है? कम करता है। कपास प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है, इसका सही आंसर है आपका ए, मुंबई में। केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मुंबई कृषि मंत्रालय भारत सरकार के कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के प्रमुख संस्थानों में से यह एक प्रमुख संस्थान है, जो कहाँ पे स्थित है? मुंबई में स्थित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। ठीक है, आपको कथन पढ़ना है और इसका सही आंसर बताना है। देखिए, चोल वंश एक तमिल राजवंश था जिसने 13वीं शताब्दी तक मुख्य रूप से दक्षिण भारत में शासन किया था। कथन 2, यह चोल वंश समृद्ध गंगा नदी घाटी में उत्पन्न हुआ था। ऑप्शन ए सही है और बी दो सही है। बी नंबर 1 सही और बी गलत है। सी गलत है और पहला गलत है और दूसरा सही है। डी पहला गलत है और दूसरा भी गलत है। तो आपको याद रखना है, इसका सही आंसर है आपका बी, पहला वाला सही है जबकि दूसरा क्या है? गलत है। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? यह प्रश्न नियुक्ति से संबंधित कई बार पेपर में पूछ लिए जाते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो आपको याद रखना है, यह प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं पुलिस से संबंधित पेपर में। तो आपको याद रखना है, इसका सही आंसर है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? तो इसका सही आंसर है आपका डी, कौन सा आंसर है आपका? ए, भारत के राष्ट्रपति। आपको याद रखना है, भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं कौन है, होता है भारत के राष्ट्रपति। तो आपको याद रखना है, प्रधानमंत्री को संसदीय आम चुनाव के परिणाम के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री जो होता है वह लोकसभा में बहुमत पक्ष का क्या होता है? एक प्रमुख नेता होता है, और इसकी नियुक्ति करता है भारत के राष्ट्रपति। इतना याद रखना है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC में कितने सदस्य होते हैं? तो इसका सही आंसर है आपका डी,
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन एक अध्यक्ष, 4 पूर्णकालिक सदस्यों तथा 4 मानद सदस्यों से होता है। तो आपको याद रखना है, इसमें राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जो होता है उसमें कितने सदस्य होते हैं? इसमें 9 सदस्य होते हैं। प्रशासनिक सुधार के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में कितने मंडल मौजूद हैं? ये आपके यूपी से संबंधित प्रश्न है। तो उत्तर प्रदेश में उस समय कुल मिलाकर 18 मंडल और उनके अंदर 75 जिले थे। इसका सही आंसर 18 मंडल और 75 जिले। चीनी मुद्रा को क्या कहा जाता है? डॉलर, रुपया, पाउंड, रेनमिनबी। तो रेनमिनबी चीनी मुद्रा को कहा जाता है। तो आपको याद रखना है, मुद्रा से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। कौन सा रसायन आतिशबाजी प्रदर्शित करते समय हरे रंग के लिए जिम्मेदार होता है? यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बेरियम क्लोराइड। क्या है? बेरियम क्लोराइड। इसकी उपस्थिति के कारण जो उसका कलर दिखता है आतिशबाजी के समय कैसा दिखता है? हरे कलर का और नीले कलर का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनचाहे ईमेल से संबंधित है? तो आपको याद रखना है, इसका सही आंसर है स्पैम। स्पैम उस प्रकार की ईमेल को कहते हैं जो थोप में भेजा जाता है, बिना मांगे या अनुमति के आ जाता है, जिससे प्राय विज्ञापन भरे होते हैं। जब से ईमेल का विकास हुआ है, स्पैम एक समस्या बनी रही, खासतौर पर 1990 के दशक में। ठीक है, तो आपको याद रखना है, इसमें अपने आप कुछ फाइल बन जाए तो इसे क्या कहते हैं? स्पैम। स्पैम से संबंधित प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है पेपर में। भारत सरकार में ये आपका करंट का क्वेश्चन हुआ, ये वाले करंट की छोड़ दीजिए। आइए आप सामान्य अध्ययन के प्रश्न पे, ये भी यहाँ पे आ जाइए 64 नंबर प्रश्न पे। प्रश्न नंबर देखिए 64, आर्मेनिया की मुद्रा को क्या कहा जाता है? आर्मेनिया की मुद्रा को क्या कहते हैं? तो आपको याद रखना है, इसका सही आंसर है द्राम। क्या कहते हैं? ड्राम। इंग्लिश में मीनिंग होती है DRAM, ड्राम। भारत ने GST के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना है? तो आपको याद रखना, इसका सही आंसर है आपका बी, कनाडा से। कनाडा से इन्होंने दोहरे मॉडल को चुना है, किसके? GST के। निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है? तो आपका इसका सही आंसर है बी, 21 सितंबर को दुनिया भर में विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। आइए अगला प्रश्न है आपका, सूची 1 में दिए गए अकबर के शासनकाल के निम्नलिखित अधिकारियों का सूची 2 में मिलान दिए गए उनके सदस्य से संबंधित कर्तव्य को मिलान करिए। जैसे इसमें वजीर, मीर बख्शी, मीर समन, प्रमुख काजी। यहाँ पे आपका शाही परिवार का प्रभारी, न्याय विभाग का प्रमुख। तो आपको याद रखना है 67 का सही आंसर है आपका सी। कौन सा है यहाँ पे? सी में देखिए आप, वजीर क्या होता था? राजस्व विभाग का प्रमुख नेता हुआ करता था। यह अकबर के समय वजीर जो होता था वह जो आपका राजस्व विभाग का प्रमुख नेता होता था। मीर बख्शी सैन्य प्रशासन की देखभाली व मनसबदारों का प्रधान होता था और सैनिकों की भर्ती, हथियारों तथा अनुशासन का प्रभारी होता था। प्रमुख काजी जो होते थे न्याय विभाग के प्रमुख होते थे। तो आपको याद रखना है कुछ। और जबकि जो मीर समन होता था, सम्राट के घरेलू विभागों का जो प्रधान होता था, उसे कहते थे हम लोग क्या? मीर समन। आपको याद रखना है, ये उपाधियों से संबंधित प्रश्न है। उपाधि का मतलब उन्हें किस नाम से उस समय जाना जाता था, जो शासनकाल में जो प्रमुख व्यक्ति हुआ करते थे। चकबंदी से आपका क्या अभिप्राय है? तो चकबंदी से आपका अभिप्राय होगा भूमि का एकीकरण। चकबंदी किस लिए कराई जाती है कि कई छोटे छोटे टुकड़ों में व्यक्तियों की भूमि अलग अलग जगह होती है, तो उसका एकीकरण यानी कि एक जगह पर उन्हें स्थानांतरित किया जाता है, तो उसे कहते हैं चकबंदी। भारतीय मुद्रा में 2000 के नोट का आकार क्या होता है? देखिए यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, स्टैटिक जीके का है क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर है आपका बी, 16 mm × 166 mm। तो आपको याद रखना है 60 × 166। ठीक है, और जिसमें महात्मा गांधी, अशोक स्तंभ, प्रतीक और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। इसमें ब्रेल प्रिंट है। ठीक है, इसमें कौन सी? ब्रेल प्रिंट है। तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए,
प्रश्न नंबर है आपका, शिक्षा मित्र निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है शिक्षा मित्र, इसका सही आंसर है प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए। जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें भर्ती की गई थी टीचरों की, तो उन्हें क्या कहा जाता था? शिक्षा मित्र कहा जाता है। अंगूर की खेती को आमतौर पर क्या कहा जाता है? तो अंगूर की खेती को सामान्यतः विटीकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विटीकल्चर। इसका सही आंसर है आपका डी, आपको याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन है, आरंभ में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वर्ष 1831 में राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संपन्न किया जाता था, जिसे 1932-35 के दौरान हटा दिया गया था? तो इसका सही आंसर है आपका सी, कोर्ट ऑफ वार्ड से संबंधित कार्य है आपका, इसे हटा दिया गया था। ये आपका क्वेश्चन हुआ करंट अफेयर का। भारत के उस पड़ोसी देश का, ये भी क्या हुआ आपका करंट अफेयर के क्वेश्चन। ये देखिए आप क्वेश्चन 75, भारत के निम्नलिखित में से किन संस्थानों के बीच महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध नमक मार्च आयोजित किया गया था? तो सभी को याद होना चाहिए क्वेश्चन। ये आपका सही आंसर होगा अहमदाबाद से दांडी, जो दांडी यात्रा चली थी नमक कानून तोड़ो के लिए, उसके लिए चला गया था। तो इससे संबंधित कुछ और भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो आपको याद रखना है, आप नोट कर लीजिए। 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा अंग्रेज सरकार के नमक के ऊपर कर लगाने के कानून के विरुद्ध सविनय अवज्ञा कानून या यह कार्यक्रम चलाया गया था। ऐतिहासिक सत्याग्रह गांधी जी के समेत 87 लोगों के द्वारा अहमदाबाद साबरमती आश्रम से समुद्र तटीय गांव दांडी तक पैदल यात्रा करके 6 अप्रैल 1930 को नमक हाथ में लेकर नमक विरोधी कानून जो नियम बना था उसको भंग किया गया था। तो आपको याद रखना है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपके लिए यहाँ पे बहुत जल्द हर प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा जो मार्केट में आएगा, और इसकी PDF भी आपको दी जाएगी टेलीग्राम के माध्यम से। तो आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।